ऐसा नहीं है कि हमारी दो बेटियां हैं तो हमने बेटे की, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब वही है कि बच्चों के भी मन होता है, जैसे ना मेरी बेटियां हैं तो भैया मम्मा ऐसे और बच्चों को देखना। हमारे गुरुजी की तरह कोई नहीं है, मतलब हम बोलेंगे कि वो हर वक्त हमारे अंग संग है, हम मतलब हमारे साथ हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में हमें मतलब मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं सही गलत। मतलब और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में है। मैं यहाँ पे बीमार भी थी, मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे ठीक हो गई हूँ आके। अपने तपोबल से जो है उसको देख लेते हैं और देखने के उपरांत जो भी दुख बाधाएं आ रही हैं उसको निवारण करते हैं ताकि हमारा जो है भक्ति मार्ग सही रूप से चल चल सके। जय श्री राम जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं मंडी सुंदरनगर से हूँ। हाँ जी, तो आपसे ये जानते हैं कि जो आप आज यहाँ पे आए हैं 11 मुखी हनुमान मंदिर में, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपकी यहाँ पे आने से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुए? हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन हुआ कि हमारे सब काम बने, मतलब जीवन सफल हो गया हमारा महाराज जी की शरण में आके। हाँ जी, तो हमें 6 साल हो गए अभी यहाँ महाराज जी के पास आते हुए, गुरु जी के पास आते हुए। तो हमारी बेटे की मतलब इच्छा थी, मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी 10 साल की है, छोटी बेटी ये 7 साल की है। तो हमने महाराज जी से मन्नत की थी बेटे के लिए। तो जैसे जैसे महाराज जी का आदेश हुआ, हमें नियम बताए गए, हमने पूरे नियम किए और हम महाराज जी की शरण में आए, वैसे हमारी मनोकामना पूरी हुई और मुझे बेटा हुआ। हाँ जी। कहीं ना कहीं आपने कहा कि बेटा हुआ, बेटे के लिए आपने मन्नत की है। हाँ जी। चलिए हर कोई करता है, और जिस तरह से अगर बात करें तो बेटियों को भी कम ना आंके, क्योंकि बेटियां भी जो है बेटों से ऐसी कम कोई नहीं। बात नहीं है कि बेटे की, ऐसा नहीं है कि हमारी दो बेटियां हैं तो हमने बेटे की, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब वही है कि बच्चों के भी मन होता है, जैसे ना मेरी बेटियां हैं तो भैया मम्मा ऐसे और बच्चों को देखना। तो हमारे लिए तो पहले हमारी बेटियां ही सब कुछ है, उसके बाद बेटा है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे ऐसे तीनों एक बराबर है हमारे लिए, बेटियां भी बेटा भी। पर अब इनके लिए भी और अपनी खुशी के लिए भी। हाँ जी, चलो महाराज जी की मतलब आदेश हुआ तो बेटा हुआ, जैसे महाराज जी ने बोला वैसे हुआ, हमारे लिए तीनों एक बराबर है। हाँ जी। इसके अलावा जानना चाहेंगे आप, जिस तरह से आपने बताया कि 6 साल से आप मंदिर में जुड़े हुए हाँ हैं, जी। इसके अलावा आपकी जिंदगी में और क्या परिवर्तन हुए हैं? आपकी एक तो मनोकामना थी बेटे की, वो पूरी हो हाँ गई है। जी। हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ चेंजिंग आपकी लाइफ में हाँ आए जी, हो? बहुत हुए। मतलब सबसे बड़ी बात है, मेरी छोटी बेटी है, ये वजह से बीमार रहती थी शुरू से पहले, मतलब बहुत। तो अभी ये मतलब पहले से काफी ठीक हो गई है। हाँ जी, इसके हमने बहुत टेस्ट करवाए, इसको कोई दिक्कत, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई फिजिकली प्रॉब्लम है इसको अंदर। लेकिन जैसे भाई बीमार, इसको फीवर आना, हर महीने बीमार, हर महीने बीमार। फिर जैसे महाराज जी गुरु जी के पास आए, महाराज जी की शरण में आए, अब तब से ये ठीक है, अब इसको कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हेल्थ, मतलब जो भी इश्यू थे हमारी फैमिली में वो सब ठीक हुए हैं। जो परिवार की शांति, मतलब समृद्धि, सब कुछ हमें सब कुछ मिला है महाराज जी से। हाँ जी। वो तो बड़ी बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, स्पेशली जो संत रघुवंशी जी हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे गुरु जी, मतलब उनसे बड़ा तो कुछ नहीं है हमारे लिए, मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है। महाराज जी और गुरु जी, बस हमारे गुरु जी की तरह कोई नहीं है। मतलब हम बोलेंगे कि वो हर वक्त हमारे अंग संग है, हम मतलब हमारे साथ हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में हमें मतलब मार्गदर्शन करने वाले हैं, हमें बताने वाले हैं सही गलत। और जब भी हमें कोई कष्ट हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, तो हमने जब भी गुरु जी से बताया तो हमारे सब कष्टों का निवारण हुआ है। संकट मोचन कह सकते हैं, जिस हाँ तरह जी। हाँ हनुमान जी, का। हमारे माँ, हमारे मतलब 11 मुखी हनुमान जी के बाद हमारे गुरु जी हमारे लिए सब कुछ है। हाँ जी। हाँ बड़ी जी। बात आपने कही है, और जिस तरह से आपने कही कि ना। गुरु, मतलब गुरु का जो दर्जा होता है वो ऐसे देखा जाए तो भगवान से भी ऊपर है, देखा जाए अगर ना, मतलब गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ जी, मैं खुद ऐसा नहीं, मैं खुद मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, मेरे हस्बैंड भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर हम मतलब पढ़ाई में ऐसे इस फील्ड में कुछ भी है तो हम भगवान में आस्था न रखें। हाँ जी। हम सनातनी लोग हैं, हाँ हमें जी। हाँ कम जी। से कम हाँ सनातन के जी, बारे में। हमारी फैमिली में जैसे मेरे मदर इन लॉ सब है, तो हम शुरू से धार्मिक विचारों के, हमारे जो भी परिवार है पूरा है, मेरे इन लॉस का परिवार है, मेरे मायके में है सब। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ाई में हमें, मतलब ये जो मतलब हमें हर फील्ड में रहना चाहिए आगे, जैसे। हाँ जी। क्या कुछ आखिरी में मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने सही कहा कि पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ लेकिन साथ अपने अध्यात्म को भी साथ लेकर चलना है, हमें अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को साथ लेकर चलना है आगे, ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छी परवरिश मिले और अच्छे संस्कार मिले। हाँ जी। बहुत बड़ी बात कही है। और जिस तरह से ये वो स्थान है जहां से लाखों लोगों को जो है फायदा मिलता है, उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और पेशेंस बोलते हैं ना जिसको, वो मतलब धैर्य रखना पड़ता है। अब हम ये सोचें कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की मतलब वो है कि सिफारिश चलेगी कि मेरा नंबर आएगा, मेरा काम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आता है
तो उसका 1 मिनट में नंबर आ जाता है, और कोई आ रहा है तो उसका सालों तक भी नंबर नहीं आता है। हाँ जी। तो हमें मतलब ये है कि पूरे विश्वास के साथ और आस्था के साथ आना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, भगवान है और हमारा काम बनेगा। हाँ जी। मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ से? मैं कुनिहार से हूँ। आप यहाँ से हैं, जानना चाहेंगे उम्र कितनी है आपकी? मेरी 14 साल। 14 वर्ष की उम्र है। हाँ और जी। कौन सी 10वीं क्लास? 9th। हाँ जी। हाँ, बेटा जिस तरह से आपने बताया कि आपकी 14 वर्ष उम्र है, क्या कभी आपको यहाँ पे जो है इस मंदिर में क्या देखा आपने अभी आके? मेरे को यहाँ पे आए हुए 3-4 साल हो गए, और मेरे को यहाँ पे साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। हाँ जी। आपकी उम्र जो है अभी 14 साल है, और जब आपने कहा कि 3-4 साल हो गए, 10-11 साल उम्र आपकी रही हो, क्या कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में हुए? जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे घर पे जैसे दुख होते थे वो सारे कुछ अलग हो गए। मैं यहाँ पे बीमार भी थी, मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे ठीक हो गई हूँ आके। घर में कौन-कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, दादा दादी हैं, चाचा चाची और भाई बहन है। आपके साथ अभी कौन आया है? मेरे साथ मेरी बहन आई है बड़ी। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से संत रघुवंशी जी जो हैं, जो हर प्रकार के दर्शन करवाने में सक्षम है और हनुमान जी की कृपा उनको है, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये सभी के घरों के जो दुख दरिद्र होती है उन्हें दूर करते हैं, और यहाँ पर आके सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। हाँ जी। जिस तरह से आप 9th क्लास में पढ़ती हैं, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन इस तरह के दर्शन की बात आप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको सच में दर्शन हुए कभी? हाँ जी। अच्छा। और जिस तरह से आपने कहा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी जो है आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जाडली स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ। अभी हमारे साथ जो है कुछ अन्य लोग जुड़े हैं, और मैं आपको खास बात यहाँ से बता दूं कि जिस तरह से कई लोगों के हमने रिव्यू जाने हैं, कई हजारों लोगों ने हमें बताया है कि उनके ऊपर जो है, जो 11 मुखी हनुमान है या संत रघुवंशी हैं, उनकी कृपा जो है किस तरह से बरस रही है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम राजन है। राजन जी, कहाँ से हैं आप? मैं कसौली से। कसौली से हैं। हाँ जी। हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि जिस तरह से आप जो है संत रघुवंशी जी और 11 मुखी हनुमान मंदिर अभी मौजूद है, यहाँ पे जुड़ने के बाद कब से जुड़े आप? हमारे को यहाँ पे जुड़े हुए 4 साल हो गए लगभग। 4 साल हो गए। हाँ जी। यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4 साल में किस तरह की आपकी जिंदगी में जो है परिवर्तन आए हैं, किस तरह का लगता है आपको कि आपकी जिंदगी में जो है अब वो ऊंचाइयां मिली है, आपके जिंदगी में कुछ नया हुआ है? हम पहले 4 साल आए थे पहले यहाँ पे, तो हम बहुत परेशान थे। फिर हम यहाँ पे आए तो हम यहाँ गुरुजी से मिले, हमारे घर की जो जितनी भी समस्या थी सब कुछ ठीक हुआ। फिर यहाँ पे आके हमारे को एक हुई कि भक्ति मिली हमारे को यहाँ पे आके हनुमान जी की। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे को यहाँ पे आके गुरु मिले, बहुत अच्छे गुरु मिले, सच्चे गुरु मिले एकदम। उनकी कृपा की वजह से मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, गुरु नानक देव के दर्शन किए, हनुमान जी मैंने साक्षात देखे हैं, प्रत्यक्ष उड़ते हुए देखे हैं, यहीं देखे हैं उड़ते हुए, यहीं इन्होंने दिखाए थे गुरु जी ने। तो उनको देख के बहुत अच्छा हुआ, मतलब एक फीलिंग ऐसा रहता है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ है, मतलब कहीं भी हम फंसते हैं, कहीं सिचुएशन में कहीं हो जाते हैं हम, तो वहाँ पे हमारे को बिल्कुल हम याद करते हैं गुरु जी को, तो शक्ति आती है, मतलब मोटिवेट रहते हैं हम, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरह से आप करते क्या हैं? मैं अभी MBA मैंने कंप्लीट किया, अभी मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जिस तरह से अगर बात करें आजकल के दौर में, जिस तरह से जो नया दौर है, और हम कहेंगे जो नव भारत है, खासकर बात करेंगे, हमारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं धर्म कर्म से थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और जिस तरह से आपने कहा कि आपको दर्शन भी हुए हैं, तो क्या इस युग में ये पॉसिबल है कि आपको दर्शन हुए हैं, और दर्शन हुए हैं उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? जो यहाँ पे और जैसे जवान होते हैं मेरी जैसे है, तो वो मतलब ज्यादा बाहर रहते हैं, तो वो मतलब क्लब वगैरह जाना, घूमना फिरना, मतलब उसमें ज्यादा रहता है उनका। हाँ, बहुत कम रहते हैं उसके अंदर। पर अगर उनके मन में अगर इच्छा है, खुद है अगर इच्छा कि भगवान से मिलना है या फिर भगवान के दर्शन करने हैं, थोड़ी स्पिरिचुअली कुछ अगर जानना चाहते हैं, तो अगर वो यहाँ पे आएंगे इस मंदिर में यहाँ पे, तो यहाँ पे उनको सच्चे गुरु भी मिलेंगे और महाराज के दर्शन भी होंगे, जिस भी वो भगवान का नाम लेंगे उसके वो यहाँ पे दर्शन होंगे। तो जब भगवान के दर्शन होते हैं तो खुद अंदर से और होता है कि हम पूजा पाठ करें और करें, उनको अच्छे से और देखें। मैंने इसी के साथ एक क्वेश्चन और लिया था कि दर्शन आपने किए हैं, आपने कहा कि उड़ते हुए आपको हनुमान जी दिखे हैं, लेकिन
दिखने के बाद आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुए हैं जो एक आपको लगा कि आपकी लाइफ जो है बदल ये दी? जो ट्रस्ट है जो मेरे गुरु जी के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर, महाराज के ऊपर, वो ऐसा पक्का हो गया है बिल्कुल कि मतलब महाराज है, वो दिखते भी है। जहाँ याद करते हैं वहां महाराज आ जाते हैं एकदम से। जहाँ मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूँ कभी कभी, तो एकदम महाराज को याद करता हूँ, तो मतलब समस्या से दूर हो, मतलब ठीक हो जाता हूँ वहां से। एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। पॉजिटिव एनर्जी हाँ कहीं ना जी। कहीं आ जाती है। तो चलिए, बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से क्या कुछ कहेंगे आखिरी में जो यहाँ के संत है रघुवंशी जी, उनके बारे में, और जो ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से आज भी लोगों को जो दवाइयाँ यहाँ से बांट रहे हैं, या हम कहेंगे जिस तरह से लोगों के कष्टों का निवारण होता है। कई लोग जो है पीजीआई से भी यहाँ पे वापिस आए, हमने उनके इंटरव्यू लिए हैं। उसके साथ साथ हम ये कहेंगे स्पिरिचुअली, अगर धार्मिक चीजों की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है हजारों लोग जो है दिन के आते हैं। यहाँ पे गुरु जी है वो बिल्कुल एकदम सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे वो बोलते हैं उनको। बहुत अच्छे है, उनसे बात करके ही मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। जय श्री राम। क्योंकि अलग अलग लोगों का रिव्यू भी हम ले रहे हैं, और जिस तरह से लोगों पर जो है कृपा हो रही है। जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। कहाँ से हैं? मैं सोलन से का रहने वाला हूँ। आप सोलन से हैं। जानना चाहेंगे, यहाँ पे मंदिर से कब से जुड़े आप? मुझे मंदिर में आए हुए 3 वर्ष का समय हो चुका है। मैं 2021 में इस मंदिर में आया था और मुझे कुछ समस्या थी। जब मैं इस मंदिर में आया तो इस मंदिर का बहुत ही चमत्कार जो है हमने देखे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर संत रघुवंशी जी हैं, गुरु जी हैं, उनके अंदर स्वयं हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से आते हैं और उनकी अपार कृपा है और सभी दुखों का निवारण जो है करने में हमारे गुरुदेव सक्षम है। जानना चाहेंगे, जब आप मंदिर में यहाँ आए थे तो आपको जानकारी कहाँ से मिली मंदिर के बारे में? मुझे जो हमारे गुरु भाई थे उनके माध्यम से ही पता लगा था कि ऐसा ऐसा करके यहाँ पर एक धाम बनने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में कठिनी धाम के नाम से और हनुमान जी महाराज के नाम से जो प्रसिद्ध होने वाला धाम है। तो उनके माध्यम से हमें यहाँ का पता लगा था। इससे पहले का कभी आपने इस तरह का दरबार देखा हो जहाँ लोगों की जो है लाइव जो है वो लोगों को बताया जाता है, उनके यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की भूत बाधाएं जो है उसको सही किया जाता है? नहीं, जहाँ तक मैं इस आपका ये प्रश्न है कि इस तरह का दरबार हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। सिर्फ यही एक ऐसा दरबार है जहाँ पर गुरुदेव हनुमान जी महाराज जी के से प्रत्यक्ष रूप से जो है उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं, बिल्कुल स्वयं एकदम सामने ही। और सबसे पहली बात यह है कि एकदम से चीज़ें जो है महाराज जी के सामने प्रत्यक्ष आती हैं और गुरुदेव उन सब चीज़ों को सबके सामने जो है उनका निवारण कर देते हैं। तो ऐसा दरबार मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में कहीं होगा इस तरह का दरबार, क्योंकि अन्य दरबारों में क्या है कि आपको महाराज जी की कृपा के माध्यम से दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दुख दिखाने के साथ साथ उसका निवारण भी जो है किया जाता है। निवारण भी किया जाता है। यहीं से एक सवाल लेते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आप 3 साल से जुड़े हुए हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि 3 साल से जब जुड़े हैं, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ऐसे हुए हैं, या आपको लगा हो कि आपकी जिंदगी जो है कहीं पटरी पर अब आई हो? एक्चुअली हनुमान जी महाराज का जब हमारे को जो है काफ़ी पहले से ही हमें महाराज जी की भक्ति का शौक था, या महाराज जी की जो भक्ति थी उस भक्ति में हम पहले से ही थे। लेकिन यहाँ आने से के बाद जो है हमें एक गुरु मिले, और गुरु के माध्यम से क्या है कि गुरु का कार्य है इंसान को जो है सही रास्ते पे चलना है, उसको ज्ञान की तरफ लेके जाना है। तो गुरु जी की कृपा से यहाँ पर हमारे जीवन में यह परिवर्तन आया कि हम एक भक्ति मार्ग में जो है उसमें जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गुरु महाराज जी के द्वारा जो सुमिरन हमें मिला है, जो जाप हमें मिला है, उस जाप का हम निरंतर जाप करते हैं, निरंतर सुमिरन करते हैं। उसमें यदि कोई तकलीफ है, दुख बाधा है, विघ्न बाधा है, तो गुरु महाराज उस सब चीज़ों को दूर कर देते हैं। ऐसी क्षमता गुरु महाराज जी के अंदर है, क्योंकि कोई भी गुरु जो है आपको जाप तो दे देगा, लेकिन वो उसको कभी भी आपको करेक्ट करने की जो है क्षमता नहीं होती। और यहाँ गुरु जी जो है वो उसको अपने तपोबल से जो है उसको देख लेते हैं, और देखने के उपरांत जो भी दुख बाधाएं आ रही हैं उसको निवारण करते हैं, ताकि हमारा जो है भक्ति मार्ग सही रूप से चल सके। मेरा आपके माध्यम से यही संदेश है, जो भी जन समुदाय, जो भी भक्त लोग देख रहे हैं, जो भी अपार जो भी कृपा है महाराज जी की होती है, उस सभी पे कृपा होनी चाहिए। और मेरा सभी से यह अनुरोध है कि इस दरबार में आए और इस दरबार से जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। यही मेरी सबके लिए संदेश है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।